वेलकम टू रूट बेस। मैं हूं विनोद और आज का हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या है, सो दैट द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंक्रीजेज व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड बिटवीन द टू प्लेट्स। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो ध्यान दीजिए। हम लोगों ने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में पढ़ा हुआ था। आज उसमें क्या करना है ना, इसके बीच में दो प्लेट के बीच में क्या करना है, हम लोग को एक डाइलेक्ट्रिक को रख देना है, प्लेस्ड कर देना है। यहाँ पर क्या करेंगे, डाइलेक्ट्रिक को हम लोग जब प्लेस्ड कर देंगे तो हम लोग का इसमें कितना कैपेसिटेंस होगा वो हम लोग को अभी फाइंड करना है। तो ध्यान दीजिए, ये ए क्या है, इसका सरफेस एरिया है ए। इस पर दो प्लेट है, उसका डिस्टेंस कितना है आपका डी, और ये क्या है एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। अब ये देखिए इसका कैपेसिटेंस कितना है सी, चार्ज कितना है प्लस क्यू और यहाँ पर माइनस क्यू। तो ध्यान दीजिए, जितना मैंने अभी बताया इसको अभी हम लोग क्या करना है, इसको लिखना है। कंसीडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग इट्स कैपेसिटेंस एज सी। ये क्या है आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये क्या है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग इट्स कैपेसिटेंस एज सी, जिसका कैपेसिटेंस कितना है सी। डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स इज डी, इसका दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस कितना है आपका डी। वाइल इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम बिटवीन टू प्लेट्स इज एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है, दो प्लेट के बीच का, ये देखिए जो ये क्या है आपके दो प्लेट के बीच में क्या है कि इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। इसका क्या है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। चार्ज ओवर द प्लेट्स इज क्यू, इस प्लेट्स पे चार्ज जो कितना प्लेस्ड किया गया है क्यू चार्ज को। एंड सरफेस एरिया ऑफ द प्लेट इज ए, इस प्लेट का सरफेस एरिया क्या है, ये जो दो प्लेट है इसका सरफेस एरिया क्या है आपका, हम लोग इसको हम लोग कंसिडर किए हैं। तो इसमें कुछ ज्यादा कुछ नहीं है, जो ये फिगर में हम लोग दर्शाए हैं उसी के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमारा क्या है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसका कैपेसिटेंस कितना है सी है, उसका डिस्टेंस कितना है यहाँ से डी है। ये क्या है आपका एप्सिलॉन नॉट क्या है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, और ए क्या है इसका सरफेस एरिया। इतना ही इसमें लिखा हुआ है। कंसिडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग इट्स कैपेसिटेंस एज सी। एक हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिए हैं, उसमें कैपेसिटेंस कितना है आपका सी है। डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स इज डी, इसका डिस्टेंस कितना है आपका डी। वाइल इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम बिटवीन टू प्लेट्स इज एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है आपका इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, ये किसके दो प्लेट के बीच का। चार्ज ओवर द प्लेट इज क्यू, इस पर चार्ज जो है कितना है प्लस क्यू, यहाँ पर माइनस क्यू। एंड सरफेस एरिया ऑफ द प्लेट्स इज ए, ये जो सरफेस, इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, ये जो दो प्लेट है इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा आपका ए। तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर C इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, जब हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, अभी इसमें हम लोग डाइलेक्ट्रिक को नहीं रखे हैं, अभी हम लोग का क्या है ये डाइलेक्ट्रिक यहाँ पर नहीं रखे, तब का कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा C इक्वल टू क्या हो जाएगा A इंटू एप्सिलॉन नॉट बाय डी। ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। ये क्या है कैपेसिटेंस इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका सरफेस एरिया, सरफेस एरिया हो जाएगा आपका ए, एप्सिलॉन नॉट क्या है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, और डी क्या है आपका डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स, दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस है। तो C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, ये क्या हो गया इक्वेशन नंबर 1। जब हम लोग यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक अभी प्लेस्ड हम लोग नहीं किए हैं तब का कैपेसिटेंस कितना हो गया ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को फाइंड क्या करना है कि जब हम लोग इसमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक को लगा देंगे, प्लेस्ड कर देंगे, रख देंगे, तब इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा। तो वही देखिए फिगर को ध्यान में दीजिए, देखिए ये ए क्या है आपका सरफेस एरिया ऑफ द, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसका क्या है सरफेस एरिया का क्या है आपका ए है। अब हम लोग ये जो दिख रहा होगा आपको
ये क्या है आपका डाइलेक्ट्रिक एक हम लोग इसके बीच में दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हम लोग क्या किए, डाइलेक्ट्रिक को रख दिए। तो यहाँ पर ये क्या हो गया आपका, इसका परमिटिविटी कितना हो गया आपका इप्सिलॉन नॉट, और इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक के अंदर में जो होगा आपका होगा क्या होगा इप्सिलॉन, सिर्फ होगा इप्सिलॉन इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर। और ये आपका चार्ज हो गया प्लस क्यू और यहाँ पर माइनस क्यू। इसका ये देखिए इसका डिस्टेंस यहाँ पर थिकनेस जो हो जाएगा आपका डाइलेक्ट्रिक का वो क्या है, ये टी लिखा हुआ है, यहाँ पर छोटा स्पेस है इसीलिए टी क्लियर आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा। तो ये क्या होगा इसका थिकनेस क्या है आपका टी है। तो जितना मैंने अभी इसमें बताया उसको अभी हम लोग चलिए लिखते हैं। आ डाइलेक्ट्रिक ऑफ थिकनेस टी, इस डाइलेक्ट्रिक का थिकनेस कितना है आपका, ये देखिए थिकनेस यहाँ पर है टी, इज प्लेस्ड बिटवीन दी टू प्लेट्स, दो प्लेट्स के बीच में इसको हम लोग क्या किए हैं, प्लेस्ड किए हैं। हैविंग इट्स परमिटिविटी एज ये इप्सिलॉन नॉट, इसका परमिटिविटी क्या है, सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये डाइलेक्ट्रिक का परमिटिविटी कितना हो जाएगा सिर्फ इप्सिलॉन। यहाँ का देखिए ये इसके बाहर का क्या हो जाएगा इप्सिलॉन नॉट, और यहाँ का परमिटिविटी हो जाएगा आपका इप्सिलॉन। The electric field intensity at a point due to permittivity epsilon naught। अभी इसके लिए देखिए, अभी हम लोग इस डाइलेक्ट्रिक का बात नहीं कर रहे हैं, अभी इसके लिए देखिए इसके लिए कितना हो जाएगा, एक बार इसके लिए लिखेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एक बार इसके लिए डाइलेक्ट्रिक के लिए। तो द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू परमिटिविटी इप्सिलॉन नॉट। तो E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका सिग्मा बाय इप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, देखिए सिग्मा का क्या हो जाएगा, सिग्मा होता है हम लोग का सरफेस चार्ज डेंसिटी, और इप्सिलॉन नॉट मैंने अभी बताया था इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। तो यहाँ पर देखिए सिग्मा का वैल्यू जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा क्यू बाय ए, सिग्मा का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा क्यू बाय ए, और ये इप्सिलॉन नॉट यहाँ पर रह गया। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 ये है, और इक्वेशन नंबर 2 हम लोग यहाँ पर लिख लिए। अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं। दी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू परमिटिविटी इप्सिलॉन, वहां पर क्या था पिछला में E1 जब हम लोग निकाले थे तो क्या था हमारा इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी क्या था इप्सिलॉन नॉट। अभी हम डाइलेक्ट्रिक में आ गए, डाइलेक्ट्रिक में इसका इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी कितना है इसके अंदर का इप्सिलॉन। तो यहां ध्यान दीजिए E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा सिग्मा बाय इप्सिलॉन इक्वल टू, तो सिग्मा का वैल्यू क्या होता है क्यू बाय ए, सिग्मा का वैल्यू क्या होता है क्यू बाय ए, और यहाँ का इप्सिलॉन। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए दी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर, इस कैपेसिटर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा V इक्वल टू E1 इंटू डी माइनस टी प्लस E2 इंटू टी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसका तो कितना होता है E1 इंटू डी माइनस टी प्लस E2 इंटू टी। तो यहाँ पर D क्या है, दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का डिस्टेंस है, और ये T क्या है डाइलेक्ट्रिक का थिकनेस है, ये भी T क्या हो जाएगा आपका थिकनेस हो जाएगा डाइलेक्ट्रिक का। तो यहाँ V इक्वल टू E1 का वैल्यू हम लोग क्या निकाले हैं इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 2 से क्या हो जाएगा क्यू बाय ए इप्सिलॉन नॉट। तो V इक्वल टू E1 का वैल्यू हम लोग पुट कर दिए क्यू बाय ए इप्सिलॉन नॉट, यहाँ से D और T सेम रह गया, प्लस यहाँ से E2 का वैल्यू इक्वेशन 3 से जो भी हम लोग निकाले हैं वो हम लोग इक्वेशन 3 से E2 का वैल्यू पुट कर दिए क्यू बाय ए इप्सिलॉन इंटू टी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए V इक्वल टू क्यू ए इप्सिलॉन नॉट, यहाँ से D और माइनस टी ये सेम रह गया, प्लस Q इंटू टी, ये कुछ नहीं किया हुआ, सिर्फ दोनों को अरेंज करके लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए ए आपका रह गया, और यहाँ पर देखिए इप्सिलॉन का वैल्यू क्या होता है K इंटू इप्सिलॉन नॉट, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इक्वल टू क्या होता है इप्सिलॉन बाय इप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से अगर इप्सिलॉन का वैल्यू हम निकालते हैं तो सिंपली क्या आ जाएगा इप्सिलॉन इक्वल टू K इप्सिलॉन नॉट। अब देखिए दोनों में जो हमारा कॉमन है Q बाय ए इप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से Q बाय ए इप्सिलॉन नॉट को हम लोग बाहर ले लिए, कॉमन जो था हम लोग को वो बाहर ले लिए।
तो v इक्वल टू, ये दोनों में कॉमन था तो हम लोग क्या किए, q बाय ए एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लिए। यहाँ से क्या बच गया, d माइनस टी, और यहाँ पर क्या बच गया आपका t, और यहाँ का k, t बाय k। ये हो गया ब्रैकेट बंद। अब हम लोग क्या करेंगे, v इक्वल टू q a एप्सिलॉन नॉट, ये तो सेम रह गया। यहाँ से देखिए d, यहाँ से t। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे हम लोग, t को तो हम लोग कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ पर क्या बच गया, 1 माइनस 1 बाय k। तो ये हो गया आपका ब्रैकेट बंद। तो यहां से अगर हम क्या करेंगे, k को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तब कितना हो जाएगा, देखिए v इक्वल टू q बाय ए एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से d माइनस टी, और k बाय में हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा k, और इधर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो k माइनस 1। इक्वेशन नंबर ये हो जाएगा आपका 4। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। आप लोग अगर एक दो बार रिवीजन कर लीजिएगा तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो इक्वेशन 4 तक क्लियर हो गया। हेंस द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर्स व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड बिटवीन द टू प्लेट्स। डाइलेक्ट्रिक को हम लोग कहाँ प्लेस्ड किए हैं, दो प्लेट के बीच में, तब इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा। तो वहां पर हम लोग देखिए, जब हम लोग डाइलेक्ट्रिक यूज नहीं किए थे तब हमारा कितना था, सिर्फ के। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका के डैश, सॉरी सी डैश। वहां पर कैपेसिटेंस हम लोग कितना निकाले थे, जब हम लोग डाइलेक्ट्रिक जब हम लोग प्लेस्ड नहीं किए थे तो हमारा कैपेसिटेंस कितना आया था, ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। अब हम क्या किए, इसमें डाइलेक्ट्रिक लगा दिए, तो हम उसका कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सी डैश लगा देंगे। सी डैश, सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बाय वी। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, क्यू तो आपका रह गया यहाँ पर। अब यहाँ पर जो हम लोग इक्वेशन 4 से, अभी इक्वेशन 4 से जो हम लोग अभी लाए थे, इक्वेशन 4 से हम यहाँ पर से v का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। तो हम v का वैल्यू अगर पुट कर देंगे तो q a एप्सिलॉन नॉट बाय q ब्रैकेट अंडर d माइनस टी k माइनस 1 बाय k, ये ब्रैकेट बंद। ये इक्वेशन 4 से लाया गया है कि v का वैल्यू हम लोग क्या किए, यहाँ पर सिंपली पुट किए हैं। तो यहाँ पर देखिए ये q से ये q कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका क्या बचेगा, सी डैश इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी माइनस टी के माइनस 1 बाय के। ये हो गया आपका। इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक जो हम लोग इसके अंदर प्लेस्ड किए थे, रखे थे, तो इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा आपका, देखिए इक्वेशन नंबर 5, सी डैश इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी के माइनस 1 बाय के। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 5। हेंस द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंक्रीजेज व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड बिटवीन द टू प्लेट्स। देखिए जब कैपेसिटेंस के अंदर हम क्या करेंगे ना, डाइलेक्ट्रिक रखेंगे तो यह क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। वही इसमें हम लोगों को सॉल्व करना था, जो हमारा प्रूव हो गया। अब इसका कैपेसिटेंस का बहुत बार क्या होता है कि एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का एसआई यूनिट कितना होता है, तो फेराड हम लोग इसका एसआई यूनिट फेराड होता है। आप लोग इसको याद रखिएगा, 1 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन आपका 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपको। अगर ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा इसका आंसर, तो आप लोग प्लीज लाइक कमेंट शेयर कर दें, और मैं अगले वीडियो में मिलता हूं। तब तक के लिए थैंक यू।